नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर की हवा नॉर्मल हो रही होती है। तभी किम को सिस्टम नोटिफिकेशन बताती है कि कॉन्स्टलेशन गोल्डन हेडबैंड प्रिजन आपसे सेटिस्फाइड है और कॉन्स्टलेशन प्लोटर नोट तुमसे डिससेटिस्फाइड है। किम अपने हाथ को देखते हुए सोचता है, मैं अभी भी विंड के फ्लो को अपने हाथों पर फील कर पा रहा हूँ। तभी और कॉन्स्टलेशंस भी किम के लिए हैप्पी होते हैं और एक कॉन्स्टलेशन तो स्टार स्क्रीम में सिनेरियो रेकमेंड करता है। तभी उसको 25,000 कॉइन्स भी रिसीव होते हैं। किम जिन्वो की तरफ देखता है जो बाकी लोगों की तरफ देख रहा होता है, जहाँ पर लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, जिनको चोट लगी हो और जो जख्मी हो वो खुद का इलाज कर रहे थे। किम सोचता है ये सीन तो नॉवल में कहीं पर भी नहीं था, पर इस मेन कैरेक्टर को देखकर लगता है कि ये इन चीजों को बार बार देखते हुए आया है। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि 3 वेज ऑफ सर्वाइवल के एंड तक मैंने इसे पढ़ रखा है, और पर मैं जो अब देख रहा हूँ यहाँ पर वो बिल्कुल ही अलग है। चाहे कुछ भी हो, इस दुनिया को मैं पूरी तरह से नहीं जानता हूँ। तभी यूजुन किम की तरफ मुड़ जाता है और गुस्से से दांत भींचते हुए बोलता है, तुम क्या देख रहे हो? तभी किम सिस्टम विंडो को देखते हुए आंखें बड़ी कर लेता है और बोलता है, ये क्या है? तभी उसको आसमान में कुछ डोका भी दिखाई देते हैं। तभी वो लाल रंग का डोका भी आ जाता है जो किम को अपने चैनल पे इनवाइट कर रहा होता है, और वो किम की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है। और वहीं पर ब्योंग बिल्कुल मायूस खड़ा होता है। किम बिल्कुल शांत उसकी तरफ देख रहा होता है और सोचता है, मुझे दिख रहा है जो यहाँ पर चल रहा है। और किम गुस्से से बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरा रिवॉर्ड कहाँ पर है? किम हमें बताता है कि इस लाल डोकीबी का नाम डोगैक है और ये एक स्टोरी टेलर है जो मल्टीपल मेजर चैनल्स हैं इंक्लूडिंग टोक्यो डोम उसे भी ओन करता है। ब्योंग और बाकी के जितने भी मिड लेवल डोकाबी हैं वो सब बात करते हैं, पर ये डोगैंग उनसे अलग है। ये इतनी आसानी से हल्के तरीके से बात नहीं करता। तभी वो लाल डोकाबी चुटकी बजाते हुए बोलता है, हाँ तुम्हारा रिवॉर्ड मुझे माफ कर देना, ये मेरी गलती है। तभी किम को नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं। सिस्टम बताता है कि तुम्हारा SSS ग्रेड हंट कंप्लीट हो गया है, रिवॉर्ड कैलकुलेट हो रहा है, तुम्हें 50,000 कॉइन्स रिवॉर्ड में मिले हैं। ये देखकर किम हैरान हो जाता है और सोचता है, ये डोगैंग ने ही इस सिनेरियो को स्टार्ट किया था और अब जितना भी रिवॉर्ड इसमें से मेरी पॉकेट में आ रहा है वो उसकी पॉकेट से ही जा रहा है। किम उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, और मेरा एडिशनल रिवॉर्ड कहाँ है? जहाँ तक मुझे याद है अच्छे से तो मुझे एक एडिशनल रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। डोगैंग बोलता है, जरूर तुम्हें मैं ये अभी देता हूँ क्योंकि तुम्ही ने इस सिनेरियो को एंटरटेनमेंट बनाया था, और ब्योंग इसके रिवॉर्ड को प्रिपेयर करो। ब्योंग डरते हुए बोलता है, मुझे माफ कर देना। तभी डोगैंग गुस्से से ब्योंग की तरफ चिल्लाते हुए बोलता है, उसका रिवॉर्ड प्रिपेयर करो, क्या मुझे तुम्हें इसके बारे में दोबारा से बोलना पड़ेगा? किम उनकी तरफ देखकर सोचता है, तो अच्छा ये इसे दबाने की कोशिश कर रहा है। ब्योंग बोलता है, पर तुम इस सब सिनेरियो के करंटली इंचार्ज थे। डोगैंग बोलता है, ब्योंग तुम अपने वर्ड्स पर ध्यान दो, तुम्हारा चैनल इसी सिनेरियो की वजह से ऊपर उठ रहा है और तुम भूल रहे हो जापान और कोरिया दोनों ही 6 सिनेरियो में एक साथ कम्पीट करने वाले हैं। अब ये मत कहना कि तुम इसके बारे में भूल गए हो। ब्योंग डरते हुए बोलता है, सर मुझे माफ कर दो, मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, मैं जल्दी से इसे प्रिपेयर करके अभी देता हूँ। किम हमें बताता है कि पावर का डिफरेंस हमेशा ही एग्जिस्ट करता है, चाहे वो डोकाबीजी क्यों ना हो, इनके ऊपर भी लोग रहते हैं और नीचे भी। तो ब्योंग को इसी वजह से थ्रेट किया जा रहा है। तभी किम को सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि उसका एडिशनल रिवॉर्ड कैलकुलेट कर लिया गया है और उसको प्रोटेक्टेड सिंबल ऑफ पैरासाइट रिवॉर्ड मिला है और इनमें से वो चूज कर सकता है। सिस्टम बताता है कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन इस सिनेरियो को कंप्लीट करने में सबसे ज्यादा था, इसलिए तुम्हें पहला चांस मिलता है आइटम्स को सिलेक्ट करने के लिए। तभी उसकी स्क्रीन पर कोट, ग्लव्स और शूज होते हैं, तीनों SS ग्रेड के होते हैं। किम सोचता है, लगता है वो मुझे कुछ यूजफुल देने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मैंने उस आपदा को हरा दिया है। ब्योंग किम के सामने आते हुए बोलता है, अपने रिवॉर्ड को चूज करो। किम सोचता है ये काफी ज्यादा डाउन लग रहा है क्योंकि इसने डोगैंग की ऊंची आवाज सुनने के बाद। तभी वो अपने दिमाग से किम को मैसेज करता है, मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि तुम इन्फिनिटी डेमेस्टिक स्पेस कोड को सिलेक्ट करो, उसके अंदर हिडन स्किल है और उसे तुम अपग्रेड भी इजीली कर सकते हो। तभी डोगैंग चिल्लाता है, ब्योंग। तभी ब्योंग बोलता है, सर बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? डोगैंग बोलता है, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा कॉन्स्टलेशंस को कि कौन सा आइटम क्या करता है? ब्योंग बोलता है, सर ठीक है मैं अभी कर देता हूँ। तभी किम यूजुन से पूछता है, तुम क्या पिक करने वाले हो यूजुन? और जैसे ही वो यूजुन की तरफ देखता है वो शॉक हो जाता है। यूजुन बिल्कुल एक बीस्ट की तरह उसकी तरफ घूर रहा होता है। सिस्टम बताता है यूजुन अपनी रिकवरी हाइबरनेशन स्किल को यूज कर रहा है। किम उसके पास जाता है, उसके चेहरे के सामने हाथ करते हुए सोचता है, क्या ये फिर से बेहोश हो गया है खड़े खड़े ही? मुझे लगता है इसने अपने आप को कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया। तभी सुयंग
पीछे से आते हुए बोलती है, क्या मैं इसकी जगह पर कुछ आइटम्स को पिक कर सकती हूँ? किम बोलता है, हाँ तुम कर सकती हो, पर अगर बाद में तुम्हें यूजुन पीटेगा तो मुझे मत कहना। और किम बोलता है, मैं चूज करता हूँ इन्फिनिटी डायमेंशन स्पेस कोड। और दिखाया जाता है कि सुयंग मुंह बनाते हुए पीछे की तरफ जा रही होती है। तभी डोगगैग बोलता है, तुम्हारी चॉइस तो काफी अच्छी है, तो चलो अगले रिवॉर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो तुम्हें रिवॉर्ड एरिया में मिलेगा। किम सोचता है, रिवॉर्ड एरिया? डोगगैग एक क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है, एडिशनल रिवॉर्ड यहाँ पर इशू नहीं किए जा सकते। किम सोचता है, क्या सीरियसली? और उससे पूछता है, तुम मुझे कहाँ पर ले जाना चाहते हो? मैं तुम्हें एस्कॉर्ट करूंगा अपने डोकाबी गेम 2 में ले जाने के लिए। किम हमें बताता है कि ऑफिशियली डोकाबी गेम 2 एक ट्रेडिशनल फेरी टेल है जिसमें गेम 2 एक हैटवॉर्म का गवर्नमेंट ऑफिशियल आदमी था। बट 3 वेव ऑफ सर्वाइवल में गेम 2 एक रूम की तरह है जहाँ पे डोकाबी अपने ट्रू सेल्फ दिखाते हैं। किम बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहिए, तुम मुझे मेरा रिवॉर्ड यहीं पर दे दो। और किम सोचता है, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या होगा जब मैं इसकी पर्सनल स्पेस में चला जाऊंगा। और यहाँ पर कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि मुझे डोकाबी के गेम 2 में जाना पड़ेगा इसके रिवॉर्ड को कलेक्ट करने के लिए। डोगगैग हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम इसी तरह से चीजें मुश्किल करते रहोगे तो मैं तुम्हारे रिवॉर्ड को कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो किम बोलता है, ठीक है। डोगगैग बोलता है, काफी इंटरेस्टिंग। किम हमें बताता है कि पूरे स्टार स्क्रीम के अंदर पर्टिकुलरली अगर मैं कोई भी रिवॉर्ड जीतता हूँ तो वो किसी भी तरह से वो रिवॉर्ड को कैंसिल नहीं कर सकते, चाहे वो सब सिनेरियो का क्यों ना हो। डोगगैग किम को मैसेज करता है कि मैं भी ऐसा नहीं करता अगर तुम्हारी जगह पर होता। ये देखकर किम हैरान हो जाता है और सोचता है कि डोकाबी कम्युनिकेशन ये मेरे साथ यूज कर रहा है। डोगगैग आगे बोलता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कहानियां सुनी है किम, और तुम अपने चैनल के अलावा दूसरे कॉन्स्टलेशंस के साथ भी काफी फेमस हो। और मैसेज में बोलता है कि मैं अब सीधा पॉइंट पर आता हूँ, तुम मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो। जिसे सुनकर किम की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो आगे बोलता है, मैं प्लान कर रहा हूँ अपने चैनल को एक्सपैंड करने का कोरिया में भी, और मैं किसी भी टर्म पर रेडी हो सकता हूँ जो तुम चाहो। किम सोचता है, इसका ऑफर तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने नहीं सोचा था कि ये मुझे इस तरह का कोई ऑफर दे सकता है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एशियन सोकर प्लेयर्स को जो लीग में अच्छा परफॉर्म कर रहा हो उसे एक ऑफर मिला हो कि वो एक दूसरी टॉप टीम में जाकर खेले। किम बोलता है, कुछ भी हो, बस तुम मेरा रिवॉर्ड मुझे दे दो और यहाँ से दफा हो जाओ। और किम गुस्से से उसकी तरफ घूर रहा होता है। ये सुनकर डोगगैग बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि जैसा कि तुम्हारे बारे में ह्यूमर थे वो सच थे, तुम बिल्कुल भी डोकाबी से डरते नहीं हो। मुझे लगा था ये कुछ भी हेल्प नहीं करेगा, मैं तो इसके बारे में बाद में अनाउंस करने वाला था तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड देने के बाद, पर अब तुमने मेरे पास कोई भी ऑप्शन को नहीं छोड़ा है। और किम को मैसेज करता है कि तुम बहुत एरोगेंट हो, पर तुम बाद में जाकर हम्बल हो जाओगे। और जोर जोर से हंसते हुए आगे बोलता है कि मैं डर रहा हूँ इस बैड न्यूज को बताते हुए कि सभी कॉन्स्टलेशन जो यहाँ पर इस सिनेरियो को वॉच कर रहे थे, इस चैनल के ऑपरेशंस में जो सियोल डोम को ऑपरेट कर रहा है, वो इस सिनेरियो को इलीगली रूप से मैनिपुलेट कर रहा है और सिनेरियो को भी। ये सुनकर किम और सियोंग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि बहुत सारी कॉन्स्टलेशन डोगगैग की अनाउंसमेंट पर ध्यान दे रहे हैं। वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है, चैनल नंबर B17623 ये डोकाबी ब्योंग की तरफ से चलाया जाता है, और मुझे इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि पॉसिबली ये जो सिनेरियो है उसके अंदर काफी सारे वायलेशन किए गए हैं ब्योंग के द्वारा, और उसने काफी मैनिपुलेशन भी किया है। ये सुनकर ब्योंग बिल्कुल हैरान होता है और अपनी तरफ उंगली करते हुए पूछता है, क्या ये मैंने किया है? और डोगगैग ब्योंग को आंख मारते हुए बोलता है, मैं बाकी सारे लो लेवल के डोकाबीज के बिहाफ पर सियोल डोम के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ स्टार स्ट्रीम मैनेजमेंट की तरफ, और जो पूरी तरह से इसके चैनल को रिव्यू करेगा, जो ब्योंग को पनिशेबल ऑफेंस के लिए जज करे। और ये बोलने के बाद वो एक क्रीपी स्माइल कर रहा होता है। सुयंग बोलती है, ये क्या हो रहा है? वो एकदम से इसे इतना अजीब क्यों बना रहा है? किम बोलता है, वो सिर्फ जाल फेंक रहा है, और मन में सोचता है वो इसलिए ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि मैंने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। ब्योंग किम को मैसेज करता है, ओ गॉडेस, अब मुझे क्या करना चाहिए? किम उसे रिप्लाई करता है, मुझे बताओ क्या इसे पता लग गया है जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? ब्योंग किम की तरफ तिरछी नजर से देखते हुए बोलता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। किम आगे पूछता है, अच्छा तो क्या इसे उसके बारे में पता चल चुका है कि तुमने मेरे लिए डोकाबी शॉप जल्दी ही ओपन कर दी थी? ब्योंग बोलता है, इसके बारे में भी नहीं हो सकता। तब किम कॉन्फिडेंट के साथ ब्योंग को मैसेज करता है, तो इसके अलावा हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कोई भी क्राइम नहीं किया है रूल को तोड़कर, और ना हमने कोई रूल तोड़ा है। और किम मन में सोचता है, इसे हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं क्योंकि हमने किसी भी तरह का वायलेशन रूल नहीं तोड़ा है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है
कि डिटेल ऑफ चैनल मैनिपुलेशन को रिपोर्ट कर दिया गया है। मैनेजमेंट करंटली डिस्कशन कर रही है इस मैटर के ऊपर। किम सोचता है इसकी रिक्वेस्ट मेरे हिसाब से तो रिजेक्ट हो जाएगी जब तक कि ये कोई सॉलिड एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर देता कि हमने रूल को तोड़ा है। तभी किम चिल्लाते हुए बोलता है, हे क्यों तुम इसे स्टीलिंग करने को स्टॉप क्यों नहीं कर देते? जल्दी से मेरा रिवॉर्ड मुझे दे दो। क्या तुम देख नहीं सकते कि सभी कॉन्स्टलेशंस यहाँ पर बोर हो रही हैं? डोगेंग बोलता है, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। तुम्हारे रिवॉर्ड इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सुनकर किम बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। वो आगे बोलता है, और तुम इसमें भी इन्वॉल्व हो। और वो एक चुटकी बजाता है और एक स्क्रीन स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर बोलता है, तुम इस स्क्रीन को देख सकते हो। उसे देखकर किम सोचता है ये तो फाइट है जब मेरी सोल्वा के साथ हुई थी। तभी डोगेंग एक और स्नैप करता है और वहाँ का सीन बदल जाता है। तभी वो फिर से एक चुटकी बजाता है और सिनेरियो फिर से चेंज हो जाता है। डोगेंग बोलता है, क्या तुम लोग देख पा रहे हो सब सीन्स में एक चीज कॉमन है? ये देखकर किम सोचता है ये तो मेरी सारी बैटल्स हैं जो मैंने इस सब सिनेरियोस के अंदर लड़ी हैं। और एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और बोलता है, क्या ये इन सब का यूज करने वाला है? डोगेंग बोलता है, इन सभी बैटल्स में एक कॉमन चीज है, उसने पॉइजन ब्यूटी को नहीं मारा और आपदा को बाहर आने दिया, और उसने आपदा को भी नहीं मारने दिया और आपदा को भी अपने एग से हैच होने दिया, पर उसने इसे किसी पर्पस की वजह से नहीं होने दिया। तभी किम कुछ बोलने की कोशिश करता है पर डोगेंग उसकी बात काटते हुए आगे बोलता है, वो अपनी मर्जी से ये नहीं कर रहा था, ये उसके चैनल के स्टोरी टेलर बियोंग ने किया है क्योंकि वही इसे मैनिपुलेट कर रहा था इस सब सिनेरियो में, चीजों को हाइड करके उसकी ट्रू पावर को छुपा रहा था। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और किम सोचता है ये कमीना ये हमें रूल तोड़ने की वजह से पनिश करवाने की कोशिश कर रहा है। और डोगेंग गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, ये प्लेयर हमको फुल बनाने की कोशिश कर रहा है और इस सिनेरियो को काफी मुश्किल और हार्ड दिखाने की कोशिश कर रहा था पर्पसली, और इसने फोर्सली इतने खतरनाक एंडिंग को प्रोड्यूस किया इस सिनेरियो के अंदर और चीट किया है तुम्हारे कॉइन्स के साथ। किम हमें बताता है ये सचमुच में अपने गोल को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है और ये डिस्ट्रॉय कर रहा है बियोंग के चैनल को। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, काफी सारी कॉन्स्टलेशंस ने इस चैनल को डिसअपॉइंटमेंट की वजह से छोड़ दिया है। तभी बियोंग रोते हुए बोलता है, नहीं जरा रुक जाओ कॉन्स्टलेशंस। तभी नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्स्टलेशंस जिनको अथॉरिटी पर क्वेश्चन आया उन्होंने तो चैनल को छोड़ दिया है और कुछ कॉन्स्टलेशंस तो अपना रिफंड डिमांड कर रही हैं। इसी के बाद नोटिफिकेशन आता है कि चैनल का साइज डिक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से बियोंग भी छोटा हो जाता है और उसे छोटा होते देखकर बाकी डोका भी उस पर हंस रहे होते हैं। किम एक लंबी सांस छोड़ता है और बोलता है, ये चैनल अब मेरे लिए काफी हो चुका है, जिसे सुनकर बियोंग भी बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो बोलता है, मैं समझ गया हूँ, जल्दी से मेरा रिवॉर्ड दे दो और मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। डोगेंग स्माइल के साथ किम को मैसेज करता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुमने अपनी स्मार्टनेस को अभी भी नहीं छोड़ा है। ये सुनकर बियोंग रोते हुए किम की तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है, किम बियोंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम मेरी तरफ इस तरह से मत देखो और मैं कर भी क्या सकता हूँ और मुझे तुम जाने दो। ये सुनकर बियोंग गुस्से से कांप रहा होता है। डोगेंग हंसते हुए बोलता है, तुमने सही डिसीजन लिया, और एक चुटकी बजाता है जिसकी वजह से वो दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और डोगेंग हंसते हुए बोलता है, चलो चलते हैं तुम्हारा रिवॉर्ड लेने के लिए, और वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि सब सिनेरियो सर्वाइवल एक्टिवेशन चल रहा होता है और इसे खत्म होने में 7 दिन बचे होते हैं। यहीं पर हमारे 85 चैप्टर तक फिनिश हो जाते हैं।